नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान, मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। कोंकण गोवा के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों और गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना। और बिहार में लंबी अवधि की धान के लिए बुआई के लिए खेतों को करें तैयार, झारखंड के किसान पकी मूंग की करें कटाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको बता दें। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों की अगर बात की जाए तो उसके लिए अलर्ट यहां जारी किया गया है। कल इन इलाकों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से जो मछुआरे हैं उनको सतर्क किया गया है, सलाह दी गई है कि वो इन इलाकों में ना जाएं। कोंकण गोवा के उत्तरी हिस्सों की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं 2 दिन केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कल यहां तटीय हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कल यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है आने वाले 2 दिनों में। लेकिन आइए अब बात करते हैं बारिश के हाल की, और खासतौर से अगले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं कल पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि गुरुवार को पूर्वी राजस्थान में कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं कल और शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। वहीं कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है, जबकि असम और मेघालय में भी कल कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कल कई जगहों पर बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। ओडिशा की भी अगर बात करें तो कल यहाँ भी कुछ जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही 2 दिन बिहार और झारखंड में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही कल विदर्भ में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि अगले 2 दिन कोंकण गोवा में भी कई स्थानों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कल और शुक्रवार को गुजरात में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 2 दिन कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही कल और शुक्रवार को केरल में कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बारिश के आसार बने हुए हैं।
और आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कुछ जगह बारिश हुई। साथ ही आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं राजस्थान की अगर बात करें, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं काफ़ी भारी बारिश दर्ज की गई। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं काफ़ी भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी काफ़ी भारी बारिश हुई। साथ ही कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं काफ़ी भारी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बात करें तेज़ हवाओं की तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों को अगर देखा जाए, असम और मेघालय में भी आप देख सकते हैं इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। वहीं ओडिशा और झारखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, साथ ही कहां कहां पर तेज हवाएं चली। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए आज की भी तो लगातार खास महाराष्ट्र को अगर देखा जाए, चक्रवात तूफान की वजह से लगातार वहां तेज़ हवाएं चल रही थी निसर्ग की वजह से। और इन हवाओं की रफ्तार अगर देखी जाए करीब 100 से 120 किलोमीटर तक की दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार अगर देखा जाए थोड़ी क्षति का भी अनुमान जताया गया था। हालांकि राहत और बचाव कार्य के लिए पहले से ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ तैनात थीं और करीब 40 से ज़्यादा टीमें जो हैं उनको तैनात किया गया था, ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि गुजरात के भी तटीय क्षेत्रों में, जिससे अगर जो वहाँ पर किस तरह का नुकसान होता है तो जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जा सके। बीती रात से ही कई जगह वहाँ पर बारिश हो रही थी और फिलहाल जो स्थिति है वो क्या है, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग से उप महानिदेशक आनंद कुमार शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम खबर में। जानना चाहेंगे आपसे चक्रवाती तूफान निसर्ग की अगर बात की जाए, क्या इसकी ताज़ा स्थिति और तटीय इलाकों में कैसा रहेगा मौसम आने वाले 2 दिनों के दौरान? जी बिल्कुल, आज जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि आज आफ्टरनून में ये अलीबाग के पास से क्रॉस करेगा, ये महाराष्ट्र तट, बिल्कुल ठीक वैसे ही हुआ। और अलीबाग के इलाके में 100-110 के करीब जो है तेज प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं चली और भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की गई है। और अब ये जो है 11:30 बजे तक रात में ये जो है ये थोड़ा सा साइक्लोन रह जाएगा और सुबह तक ये जाके ये डिप्रेशन बदल जाएगा, मतलब सुबह कल तक कमजोर हो जाएगा। मतलब अभी इसका इफेक्ट तो रहेगा ही। और जब ये आगे की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश की ओर जब जाएगा तो फिर वहां पर और फिर राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत में भी हमारे मौसम को प्रभावित करेगा। जब वीक भी हो जाएगा तो वहां पे भी मतलब अच्छी खासी राजस्थान वगैरह में, आपके यूपी में, हरियाणा में भारी वर्षा भी हो सकती है और उत्तराखंड में भी कई संभावनाएं बनी हुई है। तो आगे 2 दिनों में चलिए, बिल्कुल आनंद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, बता रहे थे क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से जो चक्रवात है आगे की तरफ रुख करेगा। तो जाना आपने निसर्ग के बारे में ताज़ा जानकारी यहाँ पर आनंद जी हमें दे रहे थे, क्या ताज़ा स्थिति इसकी बनी हुई है। और देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। आइए अब तापमान के बारे में ही आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए, यानी देश के वो हिस्से जहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई ये आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नागालैंड की, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा कर्नाटक के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। जबकि देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के सुरेंद्रनगर में दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस। वहीं बात न्यूनतम तापमान की जाए तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। बिहार में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ।
साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। हालांकि इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के अंबाला में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 20.5 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान का भी हाल, इसके अलावा ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाओं की स्थिति क्या दर्ज की गई, ये सारी जानकारी आपने जानी। लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है, और सीधे तौर पर मौसम को अगर देखा जाए तो ये कृषि क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करता है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों की हम बात करें, राज्यों की हम बात करें, तो वहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि के समसामयिक कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार में लंबी अवधि के धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही बिहार में जूट की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की बुआई जारी रखें। बिहार में खरीफ प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान चारा फसल जैसे मक्का और बाजरे की बुआई करें। वहीं झारखंड के किसान समय पर बोई गई धान की कटाई करें। साथ ही यहाँ के किसान पकी मूंग की कटाई कर लें। झारखंड में अदरक और हल्दी के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुआई करें। वहीं ओडिशा के किसान बेबी कॉर्न, फ्रेंच बीन और भिंडी की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूली और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर लें। यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च की छोटे पौधों की रोपाई कर लें। इसके अलावा ओडिशा में अभी के समय खीरे की सीधी बुआई कर लें। यहाँ के किसान रोपी गई फसलों में हल्की सिंचाई करें। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की फसल की। जी हाँ, फसल के लिए बेहद ज़रूरी है कि ना आप सिर्फ उसके उचित समय का ख्याल रखें, बल्कि हर एक जो कृषि क्रिया है उसको समय पर आपको करना होगा। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्याज के बारे में। अगर आप इसके खरीफ के मौसम में बुआई करना चाहते हैं, किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये मौसम प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है। किसान जून में खरीफ की प्याज की बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए 12 से 15 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहेंगे। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लें। खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। निराई गुड़ाई कर खेतों से खरपतवार को पूरी तरह से हटा लें। अगर सिंचाई की बात करें तो बुआई के तुरंत बाद एक सिंचाई करें और फिर हर सप्ताह फसल में सिंचाई करें। किसान प्याज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पूसा माधवी किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। इस किस्म की बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। पूसा माधवी के कंद मध्यम से बड़े आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा किसान पूसा रेड किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में लगाने के लिए बेहतर है। 1 हेक्टेयर में 300 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके कंद मध्यम आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। ब्राउन स्पेनिश किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 285 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसके कंद गोल, लाल भूरे रंग के होते हैं। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। बुआई और रोपाई के बाद फसल का कीटों आदि से बचाव भी जरूरी है। फसल पर थ्रिप्स कीट का खतरा बना रहता है। थ्रिप्स पीले रंग और छोटे आकार का एक कीट होता है जो पत्तियों से रस को चूसता है, जिससे पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं।
पत्तियां भूरी रंग की होकर सूख कर मुरझाने लगती हैं। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। दवा सिर्फ कीटों के प्रकोप वाले क्षेत्र में ही करें। इससे दवा भी कम लगेगी और कीट नियंत्रण भी बढ़िया होगा। यानी लागत में तो कमी आएगी ही, साथ ही पर्यावरण व सेहत को भी नुकसान कम होगा। जरूरत के अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर किसान धान की नर्सरी के लिए खेतों को तैयार कर लें। साथ ही यहाँ किसान उन्नत किस्मों के बीज और उर्वरक की व्यवस्था भी करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान हल्दी और अदरक की बुआई जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में टमाटर, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई किसान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ किसान खाली खेत में गहरी जुताई का काम कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई की तैयारी किसान इस वक्त कर सकते हैं। तो जाना आपने किन किन खास बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ किसान अरहर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ किसान मूंगफली और तिल की बुआई के लिए बीज को खरीदना शुरू कर दें। हरियाणा के किसान मटर, पालक और फ्रेंच बीन की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मूली और गाजर की बुआई भी कर सकते हैं। हरियाणा के किसान प्याज की इस वक्त कटाई कर लें, खुदाई आप कर सकते हैं। साथ ही किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई इस मौसम में कर सकते हैं। और आइए अब मौसम खबर में एक नज़र डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहा, अगर मौसम की हम बात करते हैं या खास रहेगा आने वाले 2 दिनों के दौरान। सबसे पहले बात अगर करें उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों की, तो यहाँ पर आपको बता दें अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग द्वारा। और ख़ासतौर से आज भी इन इलाकों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चली थी। चक्रवाती तूफान का असर रहा था और इसी वजह से जो मछुआरे हैं उनको इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। कोंकण गोवा के उत्तरी हिस्सों में भी कहीं कहीं काफ़ी भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं काफ़ी भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं 2 दिन केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। कल कर्नाटक के तटीय हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। और आइए अब मौसम खबर में चलते चलते नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।